हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ये याद रखना, अब इसके यूज करेंगे। अब देखिए उसने क्या बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन हमने किया था, याद है? कंसेक्यूटिव इट मींस के बाद, एक के बाद एक वाले इंटीजर्स, राइट? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो ये सारे इंटीजर्स है बट कंसेक्यूटिव है, बट हमें तो लेने हैं कोई दो। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने कोई इंटीजर सपोज किया कि x है, तो उसके बाद वाला क्या होगा, उसमें +1 कर दूं तो हो जाएगा। उसके बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा, x+1। मान लीजिए कि आपने 4 सपोज किया था, तो 4 के बाद कौन आएगा, 5। तो 4+1 5। डन है, सपोज किस तरह कर रहा हूं, राइट? तो चलो लिख लेते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x and second integer is equals to x+1। क्लियर है दोनों, राइट? अब उसने क्या बोला है, अब देखो, सम ऑफ whose स्क्वायर। अब देखो मैंने दोनों इंटीजर लिख लिए, x+1। उसने क्या बोला, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, तो मैंने दोनों के स्क्वायर भी कर दिए और सम भी कर दिया। बोला है ना सम ऑफ whose स्क्वायर्स, तो मैंने स्क्वायर भी कर दिया, सम भी कर दिया, और क्या बोला है, इस 365। 365, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डन है। चलो सॉल्व कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर और ये आपकी एक आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इज इक्वल्स टू 365। इज इट क्लियर? ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब 365 पॉजिटिव में शिफ्ट कर दूंगा तो नेगेटिव। डन। अब देखो ये 2x² प्लस 2x माइनस कर देंगे तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -364 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो पूरे इक्वेशन को मैं मुझे 2 से डिवाइड में कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 से डिवाइड करने के लिए। अब देखो अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करोगे तो आपको फैक्टर्स निकालना होगा ना। 364 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके ऐसे फैक्टर की माइनस होकर 2 आए तो वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दीजिए। आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2, तो देखिए क्या होगा, x² प्लस एक्स और इसका हाफ क्या हो जाए 36 का 18 और ये 2 इज इक्वल्स टू 0। 182 का ऐसे फैक्टर माइनस होकर 1 आए। कुछ याद आ रहा है? पिछली क्लास में 182 का ऐसे फैक्टर थे, याद है? 13 14 वहां पे एडिशन करके लाने थे, इस बार सब्सट्रैक्ट 13 14 डिफरेंस विल बी ए 1, राइट? तो आपके फैक्टर्स देखो इस तरह से होंगे और प्लस माइनस है तो फैक्टर्स भी प्लस माइनस वाले, तो इस तरह से x+14 एंड x-13 इज इक्वल्स टू 0। डन है। इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। सो x+14 इज इक्वल्स टू 0 and x-13 is equals to 0। so x is equals to +14 शिफ्ट हो जाएगा तो -14 और -13 शिफ्ट हो जाएगा तो +13। अब देखो आपको क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्वेश्चन में आपको कुछ बोला है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये x वाला तो पॉजिटिव है नहीं, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सपोज क्या हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू 13 हमारा आंसर है, तो लिख देंगे। सो द फर्स्ट इंटीजर, द फर्स्ट
इंटीजर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 13 and second integer x plus 1 13 plus 1 सो आंसर क्या आ गया 14। तो मिल गए हमें दोनों आंसर, क्लियर है राइट। अभी भी नहीं दबाया है तो अभी भी बोल रहा हूँ दबा देना राइट, लाइक का बटन बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ एक इन्फॉर्मेशन, चाणक्य बैच ठीक है एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया, बहुत नॉमिनल प्राइस है, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज गुजरात बोर्ड में हो तो विद्या सेतु बैच, डिफरेंस देख लेना, सीबीएसई बोर्ड है तो चाणक्य, विद्या सेतु बैच है तो गुजरात बोर्ड। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। देखो क्लियरली बोला है altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, right? तो base से 7 centimeter less। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side। यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हाइपोटेन्यूस होता है वो आपको पता है, राइट एंगल की सबसे लंबी साइड जिसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो ये जो स्लाइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, ये आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। दैट्स इट। अब हमें सपोज क्या करना है, बेस सपोज करें या फिर एल्टीट्यूड सपोज करें, राइट। लेट क्या करें उसके बारे में बात करें तो देखो उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इट मींस कि बेस जितना होगा उससे 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड कम है। इजी राइट। चलो लेट द बेस इज इक्वल्स टू x। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर लिखना है। अगर आपने ये यूनिट नहीं लिखे तो एग्जाम में मार्क्स, समझ गए राइट। बेस मिल गया, सो एंड ही लिख देते ना, सो क्या है, एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर लेस x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, बेस आपका ये हो जाएगा x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आपका ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? हाँ ठीक है। अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसे मैं ठीक से लिख देता हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट। नीचे दिख नहीं रहा होगा, ये ए बी और ये है आपका सी, और ये है आपका एक्स मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। डन है। अब विजिबल है, नीचे से कट नहीं रहा है ना, ओके। चलो अब देखो, आप सबको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हमारे सबके पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ये आप सबको पता है। तो देखो लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस ए सी, ये बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। डन है। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ए सी क्या है 13, ए बी क्या है x माइनस 7, बी सी क्या है x। चलिए स्क्वायर कर दीजिए, जिनका पता है 13 स्क्वायर 169। आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, 2 7 is 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, राइट, माइनस 14x प्लस 49, राइट। अब 169 है, ये पॉजिटिव है, शिफ्ट कर देगा तो नेगेटिव। क्लियर? चलो तो ये 2x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसे तो हम शिफ्ट नहीं कर रहे, 14x को भी हम शिफ्ट नहीं कर रहे, ये 49
और ये 169 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। डन। अब देखिए 2x² माइनस 14x प्लस माइनस, तो बोलो सर जी माइनस, सब्सट्रैक्ट करना है 9 माइनस 9, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भूलना मत, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, और ये 1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। हाँ सर जी कर सकते हो, तो चलो डिवाइड बाई 2, तो 2x² का क्या हो जाएगा x², 14x का 7x, और 120 का 60 इज इक्वल्स टू 0। डन है, राइट। अब 60 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 7 आए, 12 5 राइट, 12 5 16, 12 माइनस 5 7, ठीक है। और फैक्टर्स डायरेक्ट लिख लेंगे, दोनों माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस, सेकंड ब्रैकेट प्लस। यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर देंगे ना, सो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5। अब आप सबको पता है, क्या हम किसी का मेजरमेंट माइनस में मेजर कर सकते हैं? आप बोलोगे ना सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 12 मिल गई, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना था, अदर टू साइड ए बी और बी सी फाइंड करना था। सो द बेस हमने क्या सपोज किया था x, और x क्या मिला 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड क्या सपोज किया था x माइनस 7, तो x क्या था 12, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे मिल गया बेस और एल्टीट्यूड दोनों मिल गया है, क्लियर है, डन। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अगर समझ में आ गए तो अभी भी नहीं दबाए तो दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय। पढ़ाई भूलनी नहीं चाहिए, राइट।